देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी देखिए सर, डायनेमिक्स में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो स्टैट डायनेमिक्स में मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन पहले हम पढ़ रहे हैं, विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ना है। उसके बाद काइनेमेटिक्स है, इसमें काइनेमेटिक्स है, ठीक है, काइनेमेटिक्स है दूसरा टॉपिक। तीसरा कांस्टेंट मोशन है। चौथा हम मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम पढ़ेंगे, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम में। उसके बाद मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, उसके बाद मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें आ जाएगा। सेंट्रल ऑर्बिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल ऑर्बिट क्या है? सेंट्रल ऑर्बिट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये डायनेमिक्स के टॉपिक है सर हमारे पास। जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक उसमें डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल हमें इसमें इतने टॉपिक पढ़ने हैं। रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको देखिएगा आप। रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए आप फॉर्मूले याद कर लेंगे, उतने से ही काम बन जाएगा, ठीक है सर। बहरहाल इस रेक्टिलिनियर मोशन को हम पूरा परफेक्टली कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। सबने पढ़ रखा है वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब लीनियर मोशन की हम बात करें, किसी पॉइंट O पे, ये एक्स एक्सिस में लीनियर मोशन है ना, एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट ओरिजिन O से किसी समय P पे ये डिस्प्लेसमेंट x है इसका, ठीक है, इस पॉइंट P पे। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r = xi होगा सर। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? जब ओरिजिन से लेंथ ली जाती है। तो r = वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो OP वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे? OP वेक्टर जब आप लिखेंगे xi तरीके से लिखेंगे। तो उस केस में वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगी सर? dr/dt से डिफाइन होगी। और dr/dt को हम कैसे लिख सकते हैं? d/dt ऑफ r मीन्स xi। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? dx/dt ऑफ i कैप सर। ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से हम नोट करेंगे। i क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। तो वेलोसिटी यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी? वेलोसिटी क्या लिखी है आपने? वेलोसिटी = इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इंटू आई। ये क्या है? यहाँ पे स्पीड है। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो स्पीड होगी सर। अब ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे हम दूसरा, ये क्या है? एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जब होगी तब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। इसी वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, -v। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v/i कैप। वेक्टर यहाँ वेक्टर होगा, वहाँ वेक्टर के साथ वो i कैप जुड़ा हुआ है। तो v यहाँ पे क्या है? जहाँ पे इस v की मैं बात करता हूँ तो वो dx/dt होगा सर। क्या होगा? dx/dt है, ठीक है। तो -v ऑफ i से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस = -dx/dt ऑफ i। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जब x की डिक्रीजिंग डायरेक्शन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन वेलोसिटी किसी पार्टिकल की किसी टाइम पे हम निकाल लें तो dx/dt है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगी, और निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी की मैं बात करूंगा तो वो -dx/dt से डिनोट होगी सर। क्या होगी? -dx/dt से डिनोट होगी। ये मैंने वेलोसिटी की बात करी। अब मैं यहीं से एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आप सब जानते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर में डिनोट करूँगा, a = क्या होगा? d/dt ऑफ, यहाँ से कितना आएगा? v। तो v की वैल्यू हम रख लेते हैं d/dt ऑफ dx/dt ऑफ i कैप। यही थी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ना, दिस = कितना हो जाएगा? d² x/dt² ऑफ i कैप। ये किसको डिनोट कर रहा है? वेक्टर a
क्या है ये अब एक चीज़ सर, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ आपसे एक वेक्टर अल्फा इज इक्वस टू लैम्डा अल्फा इज इक्वस टू बीटा आई कहता हूँ तो ये कोलिनियर होते हैं। तो इसी प्रकार ये यहाँ देखिए ए वेक्टर को मैंने क्या लिखा है, दिस इनटू आई कैप, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एसिलेशन वेक्टर है हमेशा आई के साथ कोलिनियर दिखाएगा, आई के साथ कोलिनियर होगा, यही तो है, आई ही तो है वहाँ पे वेक्टर, ठीक है ना सर, आई वेक्टर है तो आई के साथ वो कोलिनियरिटी को शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इस ए को किस तरीके से नोट करते हैं उस बात को समझिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ ऑफ आई तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ ऑफ आई। एफ क्या चीज़ है यहाँ पे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख रहे हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ आई के। अब ये क्या है, जब x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हम एसिलेशन की बात करते हैं, x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हम एसिलेशन की बात करते हैं तो वो ये है, अगर x की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में एसिलेशन की बात करूँगा तो वो डिनोट होगा सर माइनस ऑफ एफ आई कैप से, किससे होगा, माइनस ऑफ एफ आई कैप से, आई कैप डॉट नहीं आई कैप हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ आई कैप, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ आई कैप। किसी पार्टिकल का जब एसिलेशन की आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव होगा एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, निगेटिव होगा एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, ठीक है सर। दो चीज़ें मैंने आपको बताई और अब मैं इसी एसिलेशन को जो कि हम बार बार यूज करेंगे वो क्या फॉर्मेट यूज करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। वेलोसिटी इज इक्वल टू आप जान रहे हैं डी एक्स अपॉन डी टी है सर, ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये डी एक्स अपॉन डी टी है। जब मैं यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर फाइंड करता हूँ तो वो वैल्यू मुझे मिलती है डी अपॉन डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इज इक्वल टू सर मैं क्या इसको डी एक्स अपॉन डी टी मतलब डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चेन रूल का यूज यहाँ पे मैं करता हूँ तो डी वी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसको, डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये अगेन क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया मेरे पास, ये यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये क्या थी, वेलोसिटी थी। यहाँ पे एसिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो ये एसिलेशन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन है, तो ये यहाँ से एसिलेशन कैसे डिनोट होगा, एसिलेशन को हम ये भी यूज करेंगे v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर ये। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आगे हम डायनेमिक्स में डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे एक्स डॉट यूज करेंगे और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो एक्स डबल डॉट यूज करेंगे। दो चीज़ें होती हैं सर, एक तो डॉट से डिनोट होता है, दूसरा डैश से डिनोट होता है। डैश का मतलब जब आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे ना, एस के रिस्पेक्ट में आर्क लेंथ को एस से नोट कर रहा हूँ तो उस केस में ये डैश से डिनोट होता है, ठीक है। ये तो डी एक्स अपॉन डी टी था एस के रिस्पेक्ट में, ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था। जब आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश से डिनोट हो जाएगा, ठीक है। डैश और डॉट में ये आपस में अंतर है। तो हम क्या समझे, वेलोसिटी और एसिलेशन को समझे। बात क्या कर रहा हूँ मैं, रेक्टिलिनियर मोशन की कर रहा हूँ विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, हमने जो इसमें फॉर्मूले यूज होने हैं वो बता दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ सर, क्वेश्चंस को देखिएगा। इफ़ ए टाइम टी, इफ़ एट टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट x of particle moving away from the origin, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इज गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है सर, a sin t प्लस b cos t, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ये, मूविंग इफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट x पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे मतलब बाहर साइड को, मतलब x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब जो भी हमसे पूछेगा वो वेलोसिटी एसिलेशन जो भी पूछ रहा है वो पॉजिटिव ही होगा।
ठीक है। तो फाइंड करना है मुझे, वेलोसिटी फाइंड करनी है एक, और एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है मुझे, ये दोनों की दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सर आपको x गिवन है, x क्या गिवन है, a sin t, x क्या गिवन है, a sin t प्लस b cos t, ये x गिवन है सर। तो x अगर इतना है तो यहाँ से आप वेलोसिटी जब निकालेंगे वो कितना होगा, dx अपॉन dt होगा। तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा सर, a cos ऑफ t माइनस b sin t होगा। ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, a cos t माइनस b sin t dx अपॉन dt मिल जाएगा आपको। ये वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी तो पूछ रहा था। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, v मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt होता है, अभी हमने पढ़ा था। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस का साइन t और ये माइनस का b cos ऑफ t हो जाएगा। सर अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो a sin t प्लस का b cos t मिलाए। अब आप देखिए इसको माइनस ऑफ ये चीज़ जो मिल गई x ही तो मिल गई। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, पार्टिकल कहाँ को एक्सेलरेट हो रहा है, अगर इस तरीके से मूव करता है टुवर्ड द ओरिजिन, ये माइनस ऑफ x आ रहा है ना, एक्सेलरेशन कहाँ को हो रहा है, तो ये लाइन मुझे ये बता रही है कि टुवर्ड द ओरिजिन ये एक्सेलरेटेड हो रहा है पार्टिकल। ठीक है सर, तो ये हमने क्वेश्चन देखा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पार्टिकल पॉइंट जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट एस डिस्प्लेसमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट हो रहा है। ठीक है, किसी समय टी पे, ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट एस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर एन। ठीक है, तो आपसे उस केस में प्रूव करवा रहा है, ये v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, v वेलोसिटी होगी n इंटू एफ इंटू एस इंटू एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन ये चीज़ आपसे प्रूव करवा रहा है। क्या कह रहा है, ये पार्टिकल ए पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, लाइन डिस्प्लेसमेंट एस जहाँ पे v वेलोसिटी है, f एक्सेलरेशन है, प्रोपोर्शनल है वो इस तरीके से t टू दी पावर n के प्रोपोर्शनल है। सर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया है इसने, s से डिनोट किया है। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट अपने मन से लगाना पड़ेगा। तो s इज इक्वस टू क्या दिया है आपको, k इंटू कितना, t टू दी पावर n। तो ये s गिवन है, उसने क्या कहा, प्रोपोर्शनल है कह रखा है। ठीक है, बराबर है नहीं कहा, प्रोपोर्शनल है। तो k जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वेलोसिटी कितनी आएगी सर, s दिया है सर, ये s है, ये क्या है आपका s, इस तरीके से। ठीक है, अब जब ds अपॉन डी टी लिखूँगा मैं यहाँ x की जगह पे ds अपॉन डी टी हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, k n t टू दी पावर n माइनस वन, ये ds अपॉन डी टी हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन दिस इक्वल्स टू f से डिनोट होगा, वो किस तरीके से डिनोट होगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सर। जब f में निकालूंगा तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसका कैसे लिखूंगा, dv अपॉन dt, तो वो कितना आएगा सर, k इंटू n माइनस वन टी टू दी पावर n माइनस टू, ये मिलेगा। अब v स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा, k स्क्वायर n स्क्वायर t रेज टू दी पावर, स्क्वायर करूँगा इसका तो 2n माइनस टू बनेगा, ये देखिएगा 2n माइनस टू, ये स्क्वायर होगा ना, t की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, ये हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हैं तो 2n माइनस टू आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है ना सर, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो इन सारी वैल्यूज में n को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, kn और v स्क्वायर dv अपॉन dt मिल रखा है हमको। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा सा, किस तरीके से करें, इसको n इंटू के टी टू दी पावर n माइनस टू है ना, तो इसको मुझे ये बनाना है n इंटू एफ एस अपॉन n माइनस वन बनाना है। तो n माइनस वन बनाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें
ये तो डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू इतनी आई थी, इसको चेंज कर देते हैं सर। हम एक काम करते हैं, जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लाना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, के स्क्वायर एन स्क्वायर टी टू दी पावर 2n-2 आ रहा है। इसको हम जरा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक n तो उधार ले लिया बाहर और अंदर क्या कर दिया, के एन रहने दिया, n-1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और t की पावर 2n-2 को ऐसे ही रहने देता हूँ। और हमारे पास एक के बचा हुआ है ना, के ऑफ टी टू दी पावर 2n-, एक काम करते हैं, इसको n-2 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, n-2 कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, t की पावर n बच जाएगा, n + n 2n हो जाएगा। और n-1 जो आपने किया है ऊपर मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब आप देखिए, अब आपके पास के n × n-1 t की पावर n-2, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये क्या है आपका, n तो ऐसे ही रहा। ये क्या चीज़ है, ऊपर से देखिए ये f है इंटू के रेस टू दी, और ये वाली चीज़ क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू के एन टी की पावर n-1 है ना, के, ये देखिए के एन टी की पावर n, टी की पावर n। तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन था उसमें कुछ गलती आ गई क्या, के एन हमें प्रूव करना है s की बराबर ना, s के, सॉरी सर, ठीक है, ऐसी तो लाना है, के एन, ये f हो गया, ये s हो गया, अपॉन नीचे कितना है, n-1, प्रूफ तो हो गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो हुआ आपका, इस तरीके से हमने कहा कि वेलोसिटी स्क्वायर इतना आएगा, तो आ रहा देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसको कंपेयर कराएंगे तो यही चीज़ तो मिलेगी। तो ये आपके पास क्या मिल गया, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सर, ठीक है। अब ज़रा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं। और कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपने 11th में वैसे ही पढ़ रखे हैं। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, सच दैट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, हम डिनोट कर देते हैं t³ माइनस 9t² प्लस 24t प्लस 6, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, वो चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो फाइंड करना है, द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, इतना ही लिख रहा हूँ मैं। व्हेन, जब, वो इंस्टेंट मतलब वो टाइम फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, तो ये दिया ही है, दैट इंस्टेंट मतलब उस समय जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो रहा है। और तीसरी चीज़ फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सर आपको x तो गिवन है, तो आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt होगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सर, कितना आ जाएगा, 3t² माइनस का 18t प्लस का 24। मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो dv/dt आएगा, दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 6t माइनस का 18 आ जाएगा। सर मुझसे पहला क्वेश्चन क्या कह रखा था, एक्सेलरेशन निकालिए, सॉरी दैट इंस्टेंट, वो टाइम निकालिए जब एक्सेलरेशन 0 है। तो वो टाइम कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन को 0 रख देता हूँ, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/6, दिस इक्वल्स टू 3। तो टाइम t की वैल्यू 3, यूनिट जो भी है टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो 3 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पोजीशन निकालना है एट दैट इंस्टेंट। तो t बराबर आप 3 रखिए तो पोजीशन कितनी हो जाएगी, पोजीशन तो x दे रखी ना, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू, सॉरी 3 का क्यूब होगा ना, 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3 प्लस 6, इसको कैलकुलेट करेंगे आप खुद, आपको क्या मिल जाएगा, वो पोजीशन मिल जाएगी। अब वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी इतनी आ रखी है, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर, उस समय पे, सारी चीज़ें उसी समय पे तो निकालनी है। तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी
एक्स ये इतनी यूनिट आ जाएगी, और उसके बाद मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी 3 स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ये आ रही है ना माइनस का 18 इंटू 3, ठीक है। दिस इक्वल्स टू ये जो भी आएगा 3 स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ ना मैं, वेलोसिटी 24 प्लस का 24 भी है ना इसमें, प्लस का 24 भी जुड़ेगा, ठीक है, प्लस का 24 भी आएगा इसमें, 3 स्क्वायर माइनस का 18 इंटू 3 प्लस का 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 27 प्लस का 24 माइनस का 54, 4 7 4 11 हो गया, 2 1 3 1 4 ना सॉरी कितना आएगा ये 24 है ना, 7 4 11 हो गया, 4 1 5 51 माइनस 54, तो माइनस का 3 आ रहा सर। ये मैं इसलिए पूरा बता रहा हूँ आपको, तो एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है वेलोसिटी जो है ना, एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। जो पार्टिकल की वेलोसिटी एट टाइम टी पे आएगी, एक्स की डायरेक्शन डिक्रीजिंग बता रहा है, वो क्या है, एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है सर। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। एक पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ डिस्टेंस, सॉरी म्यू टी एप्सिलॉन। पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड, अगर आप लिखना चाहें मैं बोल देता हूँ, पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय दिस। इसकी डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से ऐसी दे रखी है, पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, किसी समय उसकी डिस्टेंस जो दे रखी है टाइम के साथ, ऐसा रिलेशन दिया है, ठीक है। अब आपको इसके एसिलेशन को बताना है, एसिलेशन कैसा है, एसिलेशन को बताना है, तो हम उस रिजल्ट से एसिलेशन को निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से पहले तो निकालते हैं dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt माइनस a साइन म्यू टी प्लस एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा, साथ में इसका म्यू बाहर आ जाएगा सर। फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में निकालता हूँ, तो ये माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर इंटू अंदर क्या रहेगा, कॉस ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन। अब आप इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करें, तो माइनस का म्यू स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, अंदर जो बचा ए कॉस म्यू टी प्लस एप्सिलॉन, इसको लिख लीजिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का म्यू स्क्वायर, और ये क्या मिल रहा है आपको, एक्स मिल रहा है सर। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल तो आ रहा है एक्स के, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी क्या शो कर रही है, एक्सेलेरेशन वेरी एज डिस्टेंस, एक्सेलेरेशन डिस्टेंस के साथ वेरिएशन दिखा रहा है, लेकिन वो वेरिएशन कैसा है, टूवर्ड द ओरिजिन। एक्सेलेरेशन वेरी तो कर रहा है डिस्टेंस के साथ, लेकिन क्या है, टूवर्ड द ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में ये वेरिएशन हो रहा है। यही कह रहा था वो, प्रूफ दैट इतना, मतलब एक्स की रिलेशनशिप निकालनी थी, तो उसने बता दिया कि एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में इसका जो वेरिएशन है वो हो रहा है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सच दैट उसमें रिलेशनशिप दे रखी है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन में, ये रिलेशनशिप दे रखी है सर, म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशनशिप दे रखी है। अगर आप लिखना चाहें, क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स वेलोसिटी वी रिलेटेड एज दिस। डिस्टेंस और वेलोसिटी इस तरीके से रिलेटेड है, तो इस केस में भी आपको एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा वो चेक करना है। एक्सेलरेशन के बारे में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना आपको, तो आपको सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वेलोसिटी, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा 2v dv अपॉन dx, तो वहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी म्यू इंटू माइनस का 2x मिलेगी, म्यू इंटू माइनस का 2x मिलेगी। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये v इंटू डी बी अपॉन डी 2 कैंसिल हो जाएगा सर, तो v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स भी एक्सेलरेशन होता है। इसी को तो आप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कहते हैं ना सर, हमने प्रूव किया था अभी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, माइनस का म्यू इंटू एक्स मिल रहा है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है एक्स के, और क्या शो कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल कहाँ को हो रहा है, टूवर्ड द ओरिजिन। इस बात को समझिएगा, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन हो रहा है टूवर्ड द ओरिजिन हो रहा है इसमें भी, ठीक है। पार्टिकल कहाँ की ओर एक्सेलरेटेड हो रहा है,
टूवर्ड द ओरिजिन ही एक्सेलरेटेड हो रहा है, हमें ये चेक करना था इसमें। ठीक है सर।